हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को गाली दे दे के उन्होंने उप मुख्यमंत्री से अब बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री आते हैं, गाना गाते हैं, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, और यहाँ दीना डिस्ट्रिक्ट 6 गोली ठान 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 चलता है। लालू जी के राज में जंगल राज नाम रखा, अब जो गुंडा राज है इस पे कोई नहीं बोलेंगे। तो नए मुख्यमंत्री बने, अब तो कम होगा ना सर? अरे और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। अब देखिएगा, आपने 10,000 रुपया देकर वोट तो ले लिया, लेकिन 1,90,000 रुपया कौन देगा? आप ही ना बोलते थे कि मुरेठवा तब खुलेगा जब नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिला दिए ना। देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री चौथी फेल है और हमारे मुख्यमंत्री जो 7वीं फेल है। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, जब से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, तब से विपक्ष के ऊपर आरोप लग रहा है कि उनकी नींव में ही भ्रष्टाचार भरी है। उनकी पार्टी क्या कहेगी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ की नेत्री हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रही है मैम? अब तो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी, कैसे देखेंगे? सिर्फ भाजपा वाले ने, ये सरकार लोग बोलते थे कि सिर्फ अपराधी हटाएंगे, बिहार से अपराधी हटाएंगे, क्रिमिनल को हटाएंगे, जितने सारे जो आ रहा है उसको हटाएंगे, लेकिन हटाते हटाते क्रिमिनल को ही बिहार की मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। एक 7वीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अगर हमारे लालू जी के साथ में नहीं रहते, राजनीतिक नहीं सीखते, हमारे आरजेडी पाठशाला से पढ़ के नहीं जाते, तो एक वो गाजल और मूली उपवाने का उनका योग्यता है। उनकी कहीं से एक उनमें मतलब काबिलियत नहीं है, टैलेंट नहीं है, एक मुख्यमंत्री का पद के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाई राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को गाली दे दे के उन्होंने उप मुख्यमंत्री से अब बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ये तो बहुत पहले से साजिश चल रही थी नीतीश कुमार जी के साथ। नीतीश कुमार जी के साथ पहले से साजिश चल रही थी। लोग बोलते थे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 26 में ही नीतीश कुमार को समाप्त कर दिया गया। बिहार की महिलाओं मांग रही है 2 लाख रुपया। आपने तो 2 लाख रुपया जाएगा, 2 लाख रुपए मैं तो वही चीज में बोला, चले गए हैं तो 2 लाख रुपए महिलाएं छोड़ेगी नहीं, ये भी याद रखा जाए। क्योंकि आप लोग ने बोले, लेटर जारी किए और महिलाओं को आपने 2 लाख रुपया देने की वादा किए, ठीक है। आपने 10,000 रुपया देकर वोट तो ले लिया, लेकिन 1,90,000 रुपया कौन देगा? आपने झूठ बोल के, सरकार मशीनरी से बनाया हुआ सरकार है, जो आपने झूठ बोलकर अपने मशीनरी से जैसे तैसे करके अपने सरकार तो बना लिया। आज अगर सम्राट चौधरी को कहीं अगर वार्ड को चुनाव अगर लड़ाने के लिए अगर बोल देगा ना, तो नहीं जीतेंगे, क्योंकि उनका जो जनता है वो नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सिस्टम है, जनादेश और चुनाव आयोग का ये सिर्फ देन है कि मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी बन चुके हैं। एक विधायक और एमएलए बनते हैं, नहीं तो बनने वाले नहीं है। बिहार की मुख्यमंत्री केस बंद हो जाएंगे, अब तो सीधे मुख्यमंत्री बन। हम भी तो यही बात बोल रहे हैं भाई, कि आम आदमी भी जाके पूरा जितना क्राइम करना है करो, और भाजपा जाके ज्वाइन कर लो। क्योंकि भाजपा ज्वाइन करोगे सारा ज्वाइन कर लो, पूरा क्राइम करो, भाजपा ज्वाइन करो, क्योंकि भाजपा ज्वाइन करेंगे तो सारा क्रिमिनल आपके जितनी क्राइम है वो सब खत्म हो जाएगा। यही तो रूल है ना, मैं ज्वाइन करना खत्म हो जाएगा। यही रूल तो है भाजपा का। जितने सारे अपराधी हैं भाजपा में भरे हुए हैं, जितने सारे सेट है वो भाजपा में बड़े हुए हैं, जितने बालू माफिया, भूमि माफिया, जितने चोरी लुटेरा, जितने सारे जो क्राइम करने वाले वो भाजपा में बढ़े हुए हैं। तो भाजपा में जाने से पूरी की पूरी क्राइम खत्म हो जाता है। सवाल जब हमने भाजपा से किया कि पाठशाला से पढ़ के सम्राट चौधरी निकले हैं और आए हैं बीजेपी में मुख्यमंत्री बने हैं, तो उधर से लोग कह रहे हैं कि वहां से निकलने वाले लोग तो सिर्फ भ्रष्टाचारी होते हैं। तो सम्राट चौधरी जी भ्रष्टाचारी हैं क्या? वो अपने आप को भ्रष्टाचारी करना चाह रहे हैं क्या? 20 सालों में फिर भी आप लालू जी के नाम लिए जा रहे हैं। लालू जी का नाम लिए बिना आपकी राजनीतिक सफल नहीं है, तो सोच के देखिए कि ये इंसान कितने मतलब ये होंगे जो लालू जी का नाम ले कि लोग राजनीति करता है। आज भी 20 साल हो गया, जंगल राज को उद्घाटन ये लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन यहाँ डेली का डेली यहाँ पे मर्डर हो रहा है। अब कौन सा राज हो बताएंगे हमको भाजपा वाले? क्योंकि लालू जी के राज में जंगल राज नाम रखा, अब जो गुंडा राज है इस पे कोई नहीं बोलेंगे। तो नए मुख्यमंत्री बने, अब तो कम होगा ना सर? अरे और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। अब देखिएगा, क्या उनके पास गृह मंत्री थे या पुलिस प्रशासन की ताकत है तो क्राइम रुका था क्या? दिना डिस्ट्रिक्ट मर्डर हो जाता है, दिना डिस्ट्रिक्ट गोली चलती है। प्रधानमंत्री आते हैं, गाना गाते हैं, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, और यहाँ दीना डिस्ट्रिक्ट 6 गोली ठान 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 चलता है, लेकिन कोई नहीं। सम्राट चौधरी की सिर्फ बड़े सिर्फ खाली भाषण रहता है, बड़े खाली उनकी बात रहता है। स्टेज पे बजे थे गाने नहीं, वो बात बोली ठीक है, उन्हें मेरे स्टेज पे बजाया नहीं, बजवाया गया, ठीक है। और सम्राट चौधरी जो है
वो सिर्फ खाली बोलते हैं कि 24 घंटा में एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा 24 घंटा में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि सारा के सारा क्रिमिनल इनकी पार्टी का है, इन्हीं में लोग है। ये क्या क्रिमिनल रुकवाएंगे? खुद एक क्रिमिनल है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जो खुद एक क्रिमिनल है वो क्या क्राइम रुकवाएंगे? इम्पॉसिबल। नहीं, बिहार सुधरने वाला नहीं है। कभी भी सत्ता में ये लोग न बिहार की कभी विकास की बात होती है, न स्वास्थ्य की बात होती है, न शिक्षा की, रोजगार की कभी बात नहीं होती है। सिर्फ बात होता है अपने सत्ता को, अपने कुर्सी का, कि किस तरह से अपने कुर्सी और अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं। अन्यथा कुछ होने वाला बिहार में नहीं है। बंद नहीं बिल्कुल नहीं बंद होगा। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं बंद होगा। सम्राट चौधरी जी शपथ ग्रहण नहीं लेते थे, बुलडोजर चलना शुरू हो गया। भाषण देते हैं कि ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, हम जहाँ सिर्फ खाली बोले तो कि बंद हो जाएगा। वो सिर्फ बोलते हैं हमें 24 घंटा में बंद करवा देंगे। डेली का डेली बेटी का फरन हो रहा है। बेटी का भी 6 साल की लड़की का 6 साल की बच्ची की खगड़िया में एक बच्ची का दिया गया। मुजफ्फरपुर में जैसे सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री नहीं बनते हैं, शपथ ग्रहण नहीं लेते हैं, यहाँ तनिष्क लूटा गया। आपको मनी ड्राइव पे गोली चल गया, पारस में गोली चल गया। आपको दीना डिस्ट्रिक्ट बेटी को अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। आप कहाँ है सम्राट चौधरी जी? आप ही ना बोलते थे कि मुरेठवा तब खुलेगा जब नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। तो मिला दिए ना। तो ये साजिश चल रही थी। अब भाजपा के ही प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं, और हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री चौथी फेल है और हमारे मुख्यमंत्री जो 7वीं फेल है। एक सवाल होता है कि जब मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए जा रहे थे सम्राट चौधरी, उनमें कई लोग जो पहुंचे नहीं, कहीं न कहीं उनसे मुख्यमंत्री बनने पे नाखुश थे लोग। हाँ, खुश थे, नहीं खुश थे, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था कि सम्राट चौधरी बने। सम्राट चौधरी में ऐसा नीतीश कुमार का था कि नहीं वही बने। अच्छा, आप बताइए ना, ऐसा क्या चीज था जो सम्राट चौधरी को मतलब बनना था? आखिर ऐसा क्या था? इसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिद पे पड़े थे। जीत पे ही पड़े थे, पीछे पड़े हुए थे। हम तो बोले कि अगर नीतीश कुमार अगर नहीं हटते ना, तो इनको भी कोई साजिश करके इनको भी हटाने का काम कर दिया जाता। तो ये सब चीज चल रही है भाजपा में, ठीक है। प्लान आएगा अब बिहार में? कुछ नहीं आएगा मैम, बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं कोई फैक्ट्री खोलेगी, ना महिला की सुरक्षा की बात होगी, ना रोजगार की बात होगी, ना विकास की बात होगी, ना 33% अब दिया कुछ सब दिया होगा, सब पेपर पे रहेगा, धरातल पे कुछ नहीं उतरेगा। और सम्राट चौधरी से हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। यही नीति है इनका ना। निशांत कुमार को ज्वाइन किया गया था, लॉलीपॉप धरा के छोड़ दिया ना। अब ये सवाल जाके पूछिए नीरज कुमार से कि नीरज कुमार जी आप बोलिएगा कि 7वां फेल है, 7वीं पास है या फेल है, क्या सर्टिफिकेट है? आप पूछिए सम्राट चौधरी से। बोले तो कि सम्राट चौधरी ये राजनीतिक है, नहीं तो सम्राट चौधरी का ये खेती में मूली गाजर उपवा कर एक मार्केट में बेचने के लायक भी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ नेत्री आरजेडी से थी, उन्होंने साफ तौर पर सारी बातों को कहा। जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, पलायन क्या, अब आगे किस विकास की ओर जाएगा, रफ्तार की ओर जाएगा। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।